दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ से आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डिजीज की कैटेगरी में आप लोग इसको डाल सकते हैं या फिर हेल्थ की कैटेगरी में भी आप लोग इसको डाल सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है ये सर्विकल कैंसर जो है आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर देखने को मिलेगी जो खासकर फीमेल के अंदर में जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं यहाँ पर उसके अंदर में ये कैंसर निकल कर आता है पीवी जैसे आप लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये नॉर्मली ह्यूमन पोपिलोमा वायरस जब यहां पर ये इंसान को होता है तो इसको पीनल कैंसर की कैटेगरी में आप लोग यहां पर डालते हैं। इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किस तरीके से किन चीजों के लिए तो ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ से आप लोग यहां पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डिजीज की कैटेगरी में आप लोग इसको डाल सकते हैं या फिर हेल्थ की कैटेगरी में भी आप लोग इसको डाल सकते हैं। बात करेंगे सर्विकल कैंसर के बारे में। सर्विकल कैंसर आज के आप लोग 12वें पेज पर देखने को मिलेगा क्या क्या बातें हैं यहाँ पर और इसको नॉर्मली इस पे एचपीवी लिखा हुआ है। ये एचपीवी क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। अभी पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल में ये बोला गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सीधा सीधा इन्होंने ये बोला है मतलब क्या है मतलब इनका कहना ये है कि भाई जिन जिन लोगों को हम लोगों ने अर्ली जो वैक्सीनेशन दे दिया था जैसे नहीं कोविड 19 के टाइम पर आप लोगों को दवाई दी गई थी वो लोग जो हैं आज की डेट में कहीं ना कहीं अब बीमारी के साथ में एक तरीके से बच पा रहे हैं बीमारी के साथ में जूझ नहीं रहे हैं। यानी कि वैक्सीनेशन दिया गया था वहां पर जीरो सर्विकल कैंसर देखने को मिलता है। तो इसके चक्कर में ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गए यहाँ पर। तो मतलब कहने का ये कि अगर हम लोग दवाई देकर चले तो भाई कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर बचा सकते हैं। तो बोला यह गया कि जिन लड़कियों को यहाँ पर अगर बात करें 12 से 13 की एज में अगर उनको यहां पर वैक्सीनेशन दे दिया गया वैक्सीनेट कर दिया गया सर्विकल कैंसर को लेकर तो उनके अंदर में सर्विकल कैंसर की बहुत कम संभावनाएं देखने को मिली जैसे जैसे उनकी एज आगे बढ़ी। तो यहां पर इसके चलते क्या जा रहा है कि ही जो यहां पर एचपीवी वैक्सीनेशन है यहां पर ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर रहा है यानी कि रोक पा रहा है सर्विकल कैंसर को। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को पहले से ही वैक्सीनेशन देकर चलो ताकि आगे चलकर सर्विकल कैंसर की जो दिक्कत है हम लोग उससे जूझ रहे हैं उससे हम लोग अपने आप को बचा सके। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये टॉपिक जो है इसके ऊपर में स्टडी की गई इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। ठीक है तो यहाँ पर मैं आप लोगों से सारी बातें करूंगा एक एक कर कर यहाँ पर। अभी रिसेंटली एक तो ये हो गया कि इसकी वजह से न्यूज में आ गया। अभी रिसेंटली इसलिए भी न्यूज में था यहाँ पर कि हमारे देश के अंदर में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है जिसको डीसीजीआई बोलते हैं उसने यहाँ पर क्या किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए QHPV ये पर्टिकुलर एक दवाई है जिसको यहाँ पर बेसिकली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पोपिलोमा वैक्सीन का नाम दिया गया शॉर्ट फॉर्म में QHPV बोला गया। तो यहां पर ये सर्विकल कैंसर को एक तरीके से रोकने के लिए ये वैक्सीनेशन आप लोगों को देखने को मिला। छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन न रहे। एक होता है वैक्सीनेशन और दूसरा होता है मेडिसिन। यहां पर मैं बात कर रहा हूं वैक्सीनेशन के बारे में। और वैक्सीनेशन जो होता है वो प्रिवेंशन का काम करता है। प्रिवेंशन मतलब यानी कि बीमारी होने से पहले ही जो डोज दिए जाते हैं ताकि बीमारी ना हो। जैसे कोविड 19 की जो दवाई दी गई थी वो वैक्सीन थी। ऐसा नहीं कि बीमारी के बाद दी जा रही है बीमारी से पहले दी जा रही है। तो वैक्सीनेशन प्रिवेंशन का काम करता है ताकि बीमारी ना हो। और मेडिसिन जो है यहाँ पर ये क्योर का काम करता है ताकि भाई साहब बीमारी होने के बाद में उसका इलाज किया जा सके। तो अगर हम लोग यहाँ पर पहले से ही अपनी पढ़ाई कर लें अच्छे से पहले से अच्छे से रिवीजन कर कर बैठ जाएं तो भाई आप लोगों का फॉर्म आने के बाद में आप लोगों को क्या होगा आप लोगों को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप लोग ऑलरेडी से अपने आप को वैक्सीनेट कर चुके हैं अपना सब कुछ तैयार किए बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मौसम चेंज होता है कि भाई पहले से अपना कपड़े वपड़े निकालो सही तरीके से गर्म अपना अच्छे से एंजॉय करो। पर लेकिन कई सारे होंगे नजला जुकाम खांसी बुखार करते हुए नजर आएंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो प्रिवेंशन का काम करती है वैक्सीनेशन और जब हो जाए बीमारी तो क्योर का काम करती है मेडिसिन। तो 99% जो ज्यादा फोकस दिया जाता है वो प्रिवेंशन पर दिया जाता है क्योंकि बीमारी होने के बाद में तो दिक्कत होगी फिर वैसा फिर उसका इलाज करते घूमेंगे। तो ये मेडिसिन भी थी न्यूज में तो जिसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोग हल्का सा इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है अब मैं आप लोगों से बात करता हूं सर्विकल कैंसर के बारे में। आप लोगों को यहाँ पर ये सर्विकल कैंसर जो है आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर देखने को मिलेगी जो खासकर फीमेल के अंदर में जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं यहाँ पर उसके अंदर में ये कैंसर निकल कर आता है। जो नॉर्मल फ्रंटल व्यू है वो आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे ये वेजाइनल वाला पोर्शन है ये यूटेरस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बायोलॉजी में बड़े अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसके अंदर में बड़े अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। अर्ली स्टेज पर क्या होगा यहाँ पर ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है इसमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा
तो फिर आप लोगों को यहाँ पर ये स्टेज और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन होगी कि भाई साहब यहाँ पर ब्लीडिंग तक होना स्टार्ट हो जाएगी इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर में। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है ये कई सारी महिलाओं की जान तक लेता हुआ नजर आता है। यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं अगर इनको ध्यान से देखोगे तो भाई साहब ये बिल्कुल ऐसा लगो कि यहाँ पर ये गलने सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इतनी बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनमें से ब्लीडिंग होने लगती है और फिर आप लोग सोच के चलो कि सिचुएशन क्या बनेगी। अगर इसको आप लोग देखोगे ध्यान से तो इस तरीके का यहाँ पर टिश्यू क्रिएट हो जाता है फिर यहाँ पर। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है तो वो समझो कि उस फीमेल की जो लाइफ है वो बिल्कुल बुरी कंडीशन में पहुंच गई। और जिस इंसान को यहाँ पर ये कंडीशन होगी उसके सिम्टम कैसे दिखने स्टार्ट होंगे, ऐसा नहीं कि ये प्राइवेट पार्ट पर ही इंपैक्ट डालेगा, ये दूसरी जगह भी इंपैक्ट डालना स्टार्ट होगा। जैसे आप लोग समझ सकते हैं इसके इंपैक्ट आप लोगों को दूसरी जगह इस तरीके से आप लोगों को दिखने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी के अंदर में। देखो इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, जो आप लोग की बॉडी है ना वो बड़ी ही एक तरीके से बेस्ट वे में फंक्शन करती है। जैसे मान लीजिए आप लोग आज वॉशरूम में जाते हैं टॉयलेट करने, आप लोगों का टॉयलेट का जो कलर है ना वो आप लोगों को बता देता है कि आप लोग के बॉडी के अंदर में कितना पानी है या फिर आप लोगों को ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। आप लोग की बॉडी के अंदर में जो एक तरीके से स्किन के ऊपर में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, आप लोगों को फोड़े फुंसी होना स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब आप लोग को खाना प्रॉपर नहीं पच रहा है, आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो स्किन की प्रॉब्लम आप लोगों को होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब बॉडी आप लोग की अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है तो बॉडी आप लोगों को पहले से ही सिम्टम्स देने स्टार्ट कर देती है कि हाँ दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई, सुधर जाओ वरना दिक्कतें हो जाएंगी और तगड़े वाली। ठीक है, तो ये इस तरीके से लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं कि ये फीमेल के अंदर ही आप लोगों को नजर आता है। इस तरीके से आप लोग देखो यहाँ पर ये इतनी खतरनाक चीजें जिनके ऊपर हम लोग बात नहीं करते हैं। और इसके भी ज्यादा खतरनाक क्या है, आप लोग इस चीज को ध्यान देना वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी और क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर ऑलरेडी। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी की कैटेगरी में आता है भाई साहब। अगर एक इंसान को यहां पर दूसरे इंसान की कैटेगरी में रखो तो यहां पर जो ह्यूमन पोपोलेमा वायरस है यहां पर ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता होता नजर आता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो फिर किस लेवल पर दिक्कतें देखने को मिलेगी आप लोग यहां पर ये चीजें समझो। तो इसी चीज को यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के चलते आप लोग देखो कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। हमारे देश में बजट के अंदर में टारगेट रखा गया है 2047 तक इस सर्विकल कैंसर को खत्म करना है। समझने की इसका लेवल क्या है देश के अंदर में कि 2047 हम लोगों ने टारगेट रखा है कि इसको खत्म करेंगे। तो देश के अंदर में जिसकी जान जाती है, देखो हम लोग इसको बड़ी नॉर्मली लेते हैं, पर लेकिन आप लोग एक चीज समझना, जिस इंसान की जान जाती है ना उसको पता चलता है कि भाई साहब क्या दिक्कत हुई है। हम तो नॉर्मली बोल देते हैं। एचपीवी जैसे आप लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये नॉर्मली ह्यूमन पोपिलोमा वायरस जब यहाँ पर ये इंसान को होता है तो इसको पीनल कैंसर की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर डालते हैं। मतलब यहाँ पर जो ये मैंने ये वाली पिक्चर दिखाई है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये वाली कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो ये मेल और फीमेल में दोनों में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मेन के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर सर्विकल कैंसर जिस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक लेवल पर है यहाँ पर। और ये कोज कर सकता है जो थ्रोट है रेक्टम है उसको भी यहाँ पर मेन और वुमेन दोनों के लिए। और सेक्सुअली इंटरकोर्स अगर किया जाता है किसी भी तरीके से ओरल या फिर एनल तो यहां पर ये ट्रांसमिट होता हुआ नजर आता है, इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हाइयर रिस्क इनको होता है यहाँ पर खासकर जैसे एचआईवी हो गया, पर्सन स्मोक करने वाले हो गए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों पर आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में अवेयरनेस इसीलिए फैलाई जाती है ताकि यहाँ पर इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। आज की डेट में कहीं ना कहीं ये सारी बीमारी ना, सबसे बड़ी बीमारी क्या है ये खासकर मुझे अभी भी याद है, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था उसमें ये बताया गया कि फीमेल भी आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर स्मोक करती हैं और कई बार छोड़ना चाहती हैं जब लत लग जाती है, पर लेकिन वो किसी को बता नहीं पाती हैं ये बोलकर कि भाई साहब कोई क्या सोचेगा कि हाँ ये तो फीमेल है एक तरीके से, ये कैसे सिगरेट पीती है, ये कैसे वो नशा करती है। तो कई बार इस तरीके की जो सोसाइटी के अंदर में जो धारणाएं होती है उसको लेकर कई सारी ऐसी दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए जरूरी है इन चीजों से हटकर हम लोग देखें कि बीमारी का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वरना फिर दिक्कतें होती हैं यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी कुछ और डेटा मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ग्लोबल स्ट्रेटजी यहाँ पर कि कैसे इसको एलिमिनेट किया जाए। यानी कि आप लोगों को लग रहा है भारत के अंदर में ही है, भाई दुनिया के अंदर में ये तबाही मचाने वाला है लड़कियों के लिए खासकर। इसीलिए 2030 तक टारगेट रखा गया इसको खत्म करने है ह्यूमन पोपुलेमा वायरस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कोशिश की जाती है कि 15 की एज में ही दवाइयां देना स्टार्ट करो। और जो आर्टिकल भी है वो यही कह रहा है कि जिनको 15 की एज में यहाँ पर मतलब 12 से 13 यानी कि 15 से पहले पहले दवाइयां दी उनके जीरो चांस है आगे चलकर सर्विकल कैंसर के। तो इसीलिए यहाँ पर जरूरी है इस दवाई के बारे में अवेयरनेस फैलाना, इस पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस फैलाना। 70% जो वुमेन है ना
वो हाई परफॉर्मेंस अगर देखोगे यहाँ पर अगर बात करें 70% वुमेन जो स्क्रीन की जाती है यूजिंग हाई परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें 35 ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसी के साथ में 45 ईयर यहाँ पर चेक किया जाता है और 90% जो वुमेन यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाती है सर्विकल डिजीज की वजह से, तो उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा 90% जो वुमेन है वो प्री कैंसर ट्रीट कर दी जाती हैं और 90% जो वुमेन है वो इंटेंसिव कैंसर जो मैनेज कर पाती है। मतलब कहने का सीधा सीधा ये है कि चीजें अगर टाइम पर पता चल जाए तो इलाज किया जा सकता है आसानी से। WHO यहां पर इसके ऊपर में पैसे की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग खुद सोचो, एक घर है उसमें एक महिला है, उस महिला को सर्विकल कैंसर हो गया। अब उस घर में 2 बच्चे भी हैं, उस घर में एक उसका हस्बैंड हो गए, उसके मम्मी पापा हो गए। तो सोचो यहां पर एक अकेली महिला जो उस घर को थाम रही थी, अब भाई साहब उस महिला की डेथ हो गई सर्विकल कैंसर की वजह से। वो घर जो है वो कैसा हो गया, अब आप लोग अंदाजा लगा लो यहां पर। तो इसलिए यहां पर बोला जाता है कि कहीं ना कहीं अगर सर्विकल कैंसर को हम लोग ठीक कर पाएंगे तो इसके ऊपर में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम पर, और इसी को लेकर यहाँ पर ये डेटा देखने को मिलता है। तो इसी के चलते वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी वैक्सीनेशन है, जैसे मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस तरीके से, किन चीजों के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, तो इसके बारे में याद रखना। ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था यहाँ पर चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन को, ताकि कोई बीमारी हो तो उसको यहाँ पर रोका जा सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। और सर्विकल कैंसर देखो आप लोग, दो तरीके की बीमारी होती है, एक को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, एक को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखना कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आप लोगों को फैलती हुई नजर आती है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है, जैसे डायबिटीज होगी, कोई इंसान है मीठा खा रहा है उसको डायबिटीज होगी, तो उसी इंसान को रहने वाली है, ऐसा नहीं कि वो मीठा खाता रहेगा और डायबिटीज किसी और को हो जाएगी। तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। वैसे क्वेश्चन ही पूछ ले कि डिस्कस द वेरियस फैक्टर लीडिंग टू द इंक्रीज द बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया। तो यू कैन राइट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये आप लोग इसको लिखने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप लोग ट्राई करोगे ना यहाँ पर इसके ऊपर में, तो बहुत ही प्यारा सा एक आंसर लिखोगे, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूं पहले से भी यहाँ पर। तो लिखने के लिए भी, या फिर सर्विकल कैंसर कैसे इंपैक्ट डालता है हमारे देश के अंदर में, उसके ऊपर भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज और बता दूं यहाँ पर, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए बेसिकली। जब किसी चीज की दवाई बनाई जाती है ना, वो ऐसे नहीं रातों रातों बन जाती है भाई, उसमें एक लंबा प्रोसीजर लगता है। जैसे यहां पर पहले देखेंगे कि भाई क्या है, बीमारी क्या है, प्री क्लिनिकल ट्रायल की जाती है, यानी कि एक तरीके से क्लिनिक में एक पहले से ही ट्रायल की जाती है, ताकि हाँ इसको कैसे लेकर चलना है। फिर क्लिनिकल ट्रायल की जाती है, यहाँ पर कुछ लोगों पर ट्रायल की गई, फिर और ज्यादा लोगों पर ट्रायल की गई, फिर दवाई बन गई तो फिर उसको रिव्यू किया जाता है, अप्रूवल दिया जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी उसकी क्वालिटी देखी जाती है। तो बहुत लार्ज स्केल पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज को समझिएगा। मेरा समझाने का पर्पज बेसिकली यही है, ताकि आप लोग इन चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि वरना चीजें तो यार होती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ठीक है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में कोनो कंफ्यूजन इसको लेकर अब नहीं होगा, और होगा तो दूर कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ गया पूरा टॉपिक? पूरा टॉपिक क्या, कई सारे टॉपिक कवर कर दिया। सर्विकल में मैंने मेल वाली कैटेगरी बता दिया आप लोगों को, क्या क्या WHO बोल रहा है, क्वेश्चन क्या क्या है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से देखना, ठीक है।